अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरेना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं वीयू के प्रोग्राम CS 411 फॉल 2023 की असाइनमेंट नंबर 1। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी आखिरी डेट है 15 नवंबर 2023। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, आइए इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ C# कंसोल एप्लीकेशन। हमें एक C# की कंसोल एप्लीकेशन बनानी है जो कि डाटा को रीड करेगी एक XML फाइल में से। XML फाइल हमें वीयू की तरफ से मुहैया की गई है। XML फाइल इज अटैच्ड विद असाइनमेंट फाइल। पहला नंबर है जी, फर्स्ट द एप्लीकेशन विल रीड ऑल द डाटा फ्रॉम द फाइल। जो भी XML फाइल में जो डाटा है उसको रीड करेगी ये एप्लीकेशन और हमारे कंसोल के ऊपर दिखाएगी। एप्लीकेशन विल देन आस्क द यूज़र टू एंटर द स्टूडेंट नंबर यू वांट टू एडिट। और इसमें से एक जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा उसको हमने अपडेट करना होगा। सबसे पहले उसका नंबर डालेंगे, उसके बाद उसका डिटेल हम इसको देंगे। एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम अपडेट करेंगे और उसी XML फाइल के अंदर सेव कर देंगे। तो जो XML फाइल हमें दी गई है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये असाइनमेंट का फोल्डर है। ये XML की फाइल है जो कि हमें वीयू की तरफ से मुहैया की गई है। इसके अंदर ये जो है स्टूडेंट्स की एक अरे है और ये जो इसके अंदर दो रिकॉर्ड हैं, पहला स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट है। सबसे पहला काम ये होगा कि जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो हमारे इस पूरे डाटा को कंसोल के ऊपर दिखा देगी और उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला हमारा स्टूडेंट है इसको हम अपडेट कर देंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो और एक नई एप्लीकेशन बनाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पर हमने ले लेना है C# लेना है और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन लेनी है। यहाँ पर आपका जो भी लोकेशन है आपने यहाँ पर इसको सेव करवाना है, वो फोल्डर अपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करवा लेना है। फाइल है कोडिंग के लिए तैयार होकर हमारे पास आ चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे टॉप के ऊपर। यहाँ पर हमने इस तरह से एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है, system.xml.link। इसको हमने करवा के सेमीकोलन डाल देना है। ये काम ज़रूरी है XML के ऊपर काम करने के लिए। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें फाइल मुहैया की गई है वीयू की जन्म से XML फाइल, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी करके अब मैंने देखना है कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है कहाँ पर रखी है। मैंने यहाँ पे आ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करूँगा। ये हमारे यहाँ इस फोल्डर में सेव हो रही है। इसके अंदर मैं बिन के अंदर आ जाऊँगा, डिबग के अंदर, और यहाँ पर आकर इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे। ये फाइल हमारी यहाँ पर बिन डिबग वाले फोल्डर में हमने XML फाइल को पेस्ट करवाना है ताकि हम इसको रीड कर सकें और इसके ऊपर राइटिंग कर सकें। अब हमने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इसके ऊपर हमें इस तरह से राइट क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग आइटम इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने बिन के अंदर उसी वाले फोल्डर के अंदर जो हमारी एप्लीकेशन पड़ी है डिबग के अंदर, यहाँ पर करेंगे ऑल फाइल्स और ये जो टेस्ट है इसके ऊपर इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए कि ये हमारी जो XML फाइल है ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो चुकी है। तो आइए यहाँ पर काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाली जो हमारी XML फाइल है इसको हमने रीड करना है। इस तरह से लिखेंगे X डॉक्यूमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, DOC इसका नाम रखेंगे, X document.load और कौन सी फाइल है उसका नाम यहाँ पर देंगे हम। फाइल का नाम है test.xml। अब यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे स्टूडेंट के नाम से और इसको करेंगे doc.descendants और इसके अंदर हम देंगे अपना जो नेम है वो है स्टूडेंट। यहाँ पर एक फॉर ईच लूप चला देना है। फॉर ईच लूप, इसके अंदर एक वेरिएबल आ जाएगा, एक स्टूडेंट ST में ले लेता हूँ, इन आ जाएगा स्टूडेंट। इसके अंदर हमने इस तरह से करना है और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज़ और लिख देनी है लाजमी तौर पर, console.read की। ये हमारे एंड के ऊपर काम आएगी इस तरह से। अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर ईच लूप के अंदर हमने हर स्टूडेंट को लेते जाना है, जैसे कि ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है और उनके एट्रीब्यूट्स ये जो है नेम, ID, CGPA, इनको हमने कंसोल के ऊपर शो करवाना है। यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट हम लगा लेंगे अपनी आसानी के लिए। देख लेंगे जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे वो नल नहीं होने चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उनके अंदर होना चाहिए। इस तरह से पहला एट्रीब्यूट हमारा नेम होगा, चेक करेंगे इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो इस तरह से कर लेंगे और एंड करके बाकी जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी चेक करेंगे। इस तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और फिर एंड लगा कर इसको हम पेस्ट करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट है उनके आप एट्रीब्यूट्स को चेक कर लीजिए, उनका नेम, ID और CGPA ये नल नहीं होना चाहिए। अगर ये नल नहीं होगा तो फिर आपने हमारे लिए डाटा को कंसोल के ऊपर शो करवाना है और अगर कोई भी चीज़ एम्प्टी होती है तो फिर ये जो एल्स वाला पार्ट है इसको आपने शो करवाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, console.writeLine लिखेंगे इस तरह से और इसके अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम शो करवा देंगे। पहला एट्रीब्यूट हमारा आपको पता है स्टूडेंट्स के अंदर वो नेम है, कॉन्कैटिनेट करवा देंगे प्लस के साइन से। यहाँ पर इस तरह से दो वर्टिकल बार्स दे देंगे
और इसके बाद इसी तरह से इसको जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी शो करवा दूंगा। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया है। दूसरा एट्रीब्यूट जो प्रिंट होगा वो आईडी होगा और उसके बाद उसी तरह से हमारी कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी 2 बार्स के साथ, और उसके बाद जो तीसरा एट्रीब्यूट है CGPA वो भी हमारा कंसोल के ऊपर शो हो जाएगा। लूप चलेगा, ये चीज़ें शो हो जाएंगी। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो फिर एज वाला पार्ट आ जाएगा, हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, उसके अंदर हम लिख देते हैं समथिंग इज़ मिसिंग। इतना काम करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ तक सही काम कर रही है, यानी कि XML फाइल को रीड करके डाटा को कंसोल पे शो करवा रही है। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने स्टार्ट का बटन दबाया तो हमारे पास जो डाटा था हमारी XML फाइल में उसने रीड किया और उसने यहाँ पर इस तरह से शो किया और दरमियान में वर्टिकल बार को डाल दिया। अब हमारा अगला काम है कि हमने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवाने के लिए कोड लिखना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर ईच लूप ख़त्म हो रहा है, इस पर यहाँ पे हमने कोड लिखना है। सबसे पहले एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। इंटीजर होगा, नाम इसका हम रख लेते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट। यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, इस तरह से लिखेंगे एंटर द स्टूडेंट नंबर यू वांट टू अपडेट। अब यहाँ पर इस तरह से एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। हम यूज़र ने जो हमें चीज़ दी होगी वो चूँकि स्ट्रिंग होगी तो उसको हम इस तरह से बना लेंगे, ट्राई पार्स करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन करेंगे यहाँ से और इसको इस तरह से आउट करके हम पास कर देंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट को। पता चलेगा कि ये जो हमारी यूज़र ने हमें चीज़ दी है वो हमारी इसके अंदर इंटीजर के अंदर आ चुकी है, इनके स्टूडेंट का जो नंबर होगा। यहाँ पे हमने इस तरह से पैरेंथेसिस लगाने होंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से एंड लगाना है और एक चीज़ और चेक करनी है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 से, यानी कि माइनस के अंदर ये नंबर नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ हमने चेक करनी है कि जो हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो हमारा यूज़र इनपुट करेगा वो उसका जो कम से कम उसको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टोटल उसके अंदर आना चाहिए, उससे बाहर नहीं उसकी गिनती जानी चाहिए। ये तीन शर्तें हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी तो फिर हम इस तरह से अपना काम जो है उसको शुरू करवा देंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेंगे, इसका नाम हम इस तरह से रख देंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट डाटा। और ये कहाँ से आ जाएगा, ये स्टूडेंट में से एलिमेंट ऐड, यानी कि जो हमें यहाँ से सेलेक्टेड स्टूडेंट का नंबर मिला होगा इसको हम इस तरह से करके अपने इस वेरिएबल के अंदर ले लेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन और यूज़र को कहना है कि एंटर न्यू नेम, और जो भी न्यू नेम आया होगा उसको हम अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट डाटा के अंदर सेट एट्रीब्यूट से इस तरह से उसको लिखवा देंगे कि जो नेम होगा उसकी जगह पे जो भी हमारे यूज़र ने कंसोल के ऊपर लिखा होगा चीज़ वो यहाँ पर हम उसको उसके नेम के अंदर अपडेट करवा देंगे। इसी तरह से मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इस तरह से 2 बार। यहाँ पर हम कहेंगे कि न्यू आईडी हमें दे दी जाए और यहाँ पर हम जो भी चीज़ यूज़र देगा वो उसको हम अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट जो होगा हमारा उसकी आईडी के ऊपर अपडेट करवा देंगे। इस तरह से CGPA का मैसेज हम दे देंगे और जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो हम CGPA जो कि हमारा डेटाबेस में होगा उसके ऊपर हम इस तरह से अपडेट करवा देंगे। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करवा लेना है। जो हमने चेंजेस की हैं कहाँ पे चेंज करवाना है, उसी फाइल के अंदर test.xml फाइल का नेम है इस तरह से, और यहाँ पर एक मैसेज हमने शो करवा देना है कि इस तरह से कि डाटा हैज़ बीन अपडेटेड एंड सेव्ड। इतना काम करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ चुका है एंटर द स्टूडेंट नंबर यू वांट टू अपडेट। इंडेक्सिंग चूँकि 0 से स्टार्ट होती है तो ये हमारा जो पहला रिकॉर्ड है इसकी जो नंबर है वो 0 है। इस तरह से पहले नाम यहाँ पर आप देखें कि बिलाल है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जमील। इस तरह से न्यू आईडी पहले आप देखें BC12345 है, अब हम इसको कर लेते हैं MC00112233। और जो न्यू CGP है पहले 2.5 है, अब हम इसको कर लेते हैं 3.5। इस तरह से आप देखें कि डाटा हैज़ बीन अपडेटेड एंड सेव्ड का मैसेज आया है, हमने एंटर किया तो ये एप्लीकेशन हमारी ख़त्म हुई। तो आइए देख लेते हैं अपनी फ़ाइल को। यहाँ से खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करते हैं, कंसोल 2 के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो हमारी फ़ाइल है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए कि जो हमारा पहला रिकॉर्ड है ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है। अब आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वीयू को सेंड करनी है अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन के तौर पर। इसके अंदर आपने ये जो कंसोल एप्लीकेशन है इसके अंदर आपने ये जो प्रोग्राम है C# के अंदर लिखा हुआ ये फ़ाइल आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने जो अपडेटेड आपका XML है वो आप यहाँ से ये वाला जो है टेस्ट फाइल इसको आपने ले लेना है, ये फ़ाइल दूसरी हो जाएगी। और तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है ये प्रोग्राम स्क्रीन टू जिफ, इसको आपने चला लेना है
और इसके साथ आपने अपनी एप्लीकेशन को वर्क करते हुए, काम करते हुए, जैसे कि मैंने अभी डाटा को अपडेट किया है अपनी एप्लीकेशन में, आपने इस वाले स्क्रीन टू जिफ के ज़रिए से, यहाँ से इस बटन के ज़रिए से रिकॉर्ड कर लेना है। एक फ़ाइल आपकी तैयार हो जाएगी, वो आपने ले लेनी है। ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है। इस तरह से एक फ़ोल्डर के अंदर आपने 3 चीज़ें डाल लेनी है। टेस्ट एक्सएमएल फाइल है, अपडेटेड फाइल, आपकी जो अपडेटेड फाइल है वो वाली, कोड की फ़ाइल जो है वो वाली, और ये जो आपने जिफ फाइल बनाई होगी छोटी सी एनिमेशन, ये वाली फ़ाइल, ये आपने 3 चीज़ें डालनी हैं और अपने एक फ़ोल्डर में डाल के इसको अपने इस तरह से करना है। इसको अपने RAR करना है या जिप फाइल बना लेनी है, और ये वाली जो फाइल है ये आपने अपने वीडियो के LMS पे जाके अपलोड कर देनी है सोल्यूशन के लिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।